अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन व नाज़रीन, मैं कुछ बातें आपके सिमातों के हवाले कर रहा हूँ, और से सुनिएगा। अल्लाह तबारक व ताला का कितना फजल व करम है कि अल्लाह तबारक व ताला ने हम सबको प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। इसके उम्मत में, नबी की उम्मती में हम सबको पैदा फरमाया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मतों से बेहद मोहब्बत करते थे और हमेशा अपनी उम्मतियों के लिए आपने आंखों से आंसू के कतरात को निकाले। आप हमेशा रोते थे और दुआएं करते थे, रब्बी हब्ली उम्मती, यानी मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा दे। दुआएं करते थे, मेरी उम्मत को बख्श दो, मेरी उम्मत की गुनाहों की मगफिरत फरमा दो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गुनहगार उम्मतियों के लिए हमेशा दुआएं करते रहे। आज हम कैसे नबी के उम्मती हैं? कभी भी आका को याद करते हैं? बिल्कुल नहीं याद करते हैं। 12वीं शरीफ आती है, हाथों में झंडा ले लेते हैं और कहते हैं कि नबी से मोहब्बत करते हैं, नबी से प्यार करते हैं, नबी के दामन को नहीं छोड़ेंगे। बताइए, दामन छोड़ने का मतलब क्या है? आपने दामन पकड़ा ही कहाँ? अगर आप दामन पकड़ लेते तो आपकी एक वक्त की नमाज भी नहीं छूटती, एक टाइम की नमाज भी नहीं छूटती। बताइए, और आप कहते हैं कि हमने नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। पहले आप नमाज पढ़ो। नमाज सबसे बड़ी इबादत है, रियाजत है। नमाज पढ़ेंगे, मेरे आका की आंखों को ठंडक महसूस होगी। नमाज मोमिनों की मेराज है। नमाज पढ़िए, फिर देखिए मुस्तफ़ा कैसे अपने उम्मतियों से खुश होते हैं। नमाज पढ़ा करो मेरे प्यारे। नमाज पढ़ेंगे तो हर जगह आप कामयाब हो जाएंगे। आपको मालूम है कि हम दिन में 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह तबारक व ताला हमें 50 वक्तों की नमाज का सवाब अता फरमाता है। ये मकाम किसी और नबी की उम्मतियों के लिए नहीं, ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मतियों के लिए है। हम 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे और सवाब 50 टाइम का मिलेगा। बताओ, हम खुश नसीब हैं या नहीं? तो फिर नमाज क्यों नहीं पढ़ते हैं? आज घरों के अंदर हमारी माँ और बहनें भी नमाजें नहीं पढ़ती है, ना खुद पढ़ती है, ना अपने बच्चे बच्चियों को नमाज पढ़ने की ताकीद करते हैं। मैं अपनी माँ और बहनों से भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप अपनी घर को वीरान न बनाओ, बल्कि अपने घर को आबाद करने की कोशिश करें। आप अगर चाहते हैं कि आपके घर के अंदर से परेशानियां दूर हो जाए, मुसीबतें दूर हो जाए, आपके घर के अंदर रहमत व अनवार की बारिशें नाजिल हो, आप अगर चाहते हैं कि आपका घर आबाद हो जाए, तो आप अपने घर को आबाद करना चाहते हैं तो आप अपने घरों में भी नमाज पढ़ा करो। मेरी माँ और बहनों से गुजारिश है कि अपने घर में नमाज पढ़ो, खुद भी पढ़ो, और 10 साल 8, 9, 10 साल की बच्ची अगर तुम्हारे घर में है तो उस बच्ची को भी नमाज पढ़ने की ताकीद करो। अगर कोई बच्चा है तो उस बच्चे को भी नमाज पढ़ने की ताकीद करो और उसे मस्जिद भेजा करो, ताकि वो बच्चा नमाजी बन जाए, ताकि आपके घर भी आबाद रहे, आपकी नस्लें भी आबाद रहे और आपके घर से सारी परेशानियां भी दूर हो जाए। इसीलिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने की कोशिश करें। ये दुनिया एक ऐसी दुनिया है कि यहाँ हमें हमेशा नहीं रहना है। चंद दिन के लिए आए हैं, कुछ लम्हे के लिए आए हैं, उसके बाद फिर इस दुनिया से हमको लौट करके उस दुनिया की तरफ हम सबको जाना है। आखिरत की तैयारी करो, अल्लाह उसके रसूल का डर अपने सीने में रखो, हमेशा कामयाब रहो।